आज हम बात करेंगे एटसी पर एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये वो चीज़ है जो किसी एक सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये है कि ये बार बार बिकती रहती है, एक दफ़ा बनानी होती है और पूरा साल बिकती है, और इसीलिए इसको एवरग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। जो लोग नहीं जानते एवरग्रीन प्रोडक्ट क्या होती है, ये वो प्रोडक्ट है जो कि आपको किसी इवेंट के लिए नहीं बनानी होती। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो मदर्स डे आ रहा है या आ चुका है, तो उसके ऊपर लोगों ने एडवांस में ही उसको कैश करने के लिए डिफरेंट इनविटेशन कार्ड्स या उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो वो सारी प्रोडक्ट्स सीजनल है, यानी कि किसी चीज़ का ट्रेंड आता है, सीजन आता है, तो उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर रहे होते हैं। तो कुछ एग्जांपल एवरग्रीन प्रोडक्ट की, जैसे बिजनेस कार्ड है, वो किसी भी वक्त आप प्रिंट करवा सकते हैं। थैंक यू कार्ड है, सीवीज हैं, इनवॉइसेस हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स डिस्कस सम बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग एवरग्रीन प्रोडक्ट्स ऑन एटसी। नंबर 1 चीज़ ये है कि एवरग्रीन प्रोडक्ट्स स्मार्ट स्ट्रेटजी से ग्रो करती हैं। ऑब्वियसली थोड़ा स्लो भी है प्रोसेस, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आपको काफ़ी फ़ायदा देती हैं। एवरग्रीन का ये भी मतलब है कि आपकी सेल्स नहीं रुकती। अगर आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं तो सेल्स आती ही रहती हैं। ना आपको किसी सीजन का वेट करना पड़ता है और ना ही किसी ट्रेंड का वेट करना पड़ता है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर निश और उसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स बनाते रहें। 2 मेजर फ़र्क ये हैं कि सीजनल में लोग रश में ख़रीदते हैं, मसलन एक ट्रेंड बना होता है ना, एक सीज़न आया होता है, जबकि एवरग्रीन में लोग खुद सर्च करके चीज़ें खरीदते हैं। इसलिए यहाँ मेजर गेम एसईओ की है और क्लैरिटी की है कि आपने कौन सी कैटेगरी पे काम करना है या कौन से निश के ऊपर काम कर रहे हैं। अब न्यू सेलर्स जो हैं वो ऑब्वियसली पुराने लोगों की शॉप्स देखकर बड़ा इंस्पायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं कि हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है और ये सेल होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ ए रॉन्ग अप्रोच। सिर्फ डिज़ाइन ना बनाओ, आप कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करो कि वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जब आए तो उसको लगे कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंस्टाग्राम का टेम्पलेट सेल करना है तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग इंस्टाग्राम टेम्पलेट कीवर्ड, तो इसकी जगह हम यूं कर सकते थे कि इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स फॉर कोचेस टू गेट क्लाइंट्स। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप अपनी एसईओ बेहतर कर सकते हैं, यानी कि आपने अपने माइक्रो निशेस को टारगेट करना होता है। सो एसईओ जो है वो आपकी बैकबोन है, स्पेशली ऑन एटसी इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एवरग्रीन प्रोडक्ट्स। तो एटसी को समझ आनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस के लिए है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कौन सर्च करेगा और कितनी वैल्यू प्रोवाइड करता है अगले को। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखकर अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी होती हैं। तो एक चीज़ जो हम सारे गलती कर रहे होते हैं कि हम एक डिज़ाइन बनाकर लिस्ट कर देते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि सेल्स आएगी। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। इसमें बहुत ही मुश्किल है कि आपको सेल आए। तो सही स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम एक आइडिया को लेते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल लिस्टिंग्स कर देते हैं। अब कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल, इसमें कलर चेंज कर दिया हमने, लेआउट ट्वीक कर दी, निश चेंज कर दिया और बंडल बना दिया। ठीक है, अब बंडल इज इक्वल टू मोर मनी। अगर आप सिंगल इनवॉइस टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो बिके, क्योंकि बहुत सारे हजारों सेलर्स सेम चीज़ बेच रहे हैं। इसके साथ आपको एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी स्मार्टली प्ले करनी पड़ेगी कि आप कंप्लीट किट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनवॉइस ही बेचनी है या आप सीवी एक बेच रहे हैं और उसके साथ आप कवर लेटर भी दे सकते हैं और उसके अलावा पोर्टफोलियो के लिए भी आप एक लेटर दे सकते हैं। इस तरह और कोई चीज़ है जो कि सीवी के रेलिवेंट है, वो आप सारी एक ही बंडल किट क्रिएट कर सकते हैं या एक कंप्लीट किट क्रिएट कर सकते हैं, और इससे आपकी ऑर्डर की वैल्यू भी इंप्रूव होगी और प्राइस भी आप इसकी अच्छी ऑफर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अपनी ब्रांडिंग इग्नोर मत करें। आप अपना जो स्टाइल है वो कंसिस्टेंट रखें, यानी कि ब्रांडिंग दिखनी चाहिए। जब आपकी शॉप विजिट करे तो उसको फील आए कि यस, एक ब्रांड है जो कि ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। आपके जो मॉकअप्स हैं वो बहुत क्लीन होने चाहिए, समझ आने वाले होने चाहिए, ज़्यादा क्लटर ना हो, आपकी शॉप की प्रोफेशनल लुक हो, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके ना लगाई हों। लेट मी शेयर सम बेस्ट एवर निशेस जिसमें हम किनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि स्टार्टअप्स जिसे हम कह सकते हैं, कोचेज़ हैं, रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक जिनको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटी ब्रांड्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और बहुत सारी जिनको आप टारगेट करके अपनी शॉप को ग्रो करवा सकते हैं। और बहुत सारी शॉप्स मैंने देखी हैं जो कि एक एक ही टॉपिक के ऊपर बनी है और वो अच्छी खासी सेल जनरेट कर रही हैं। तो अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि एवरग्रीन के ऊपर वर्क करें या सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करें। तो
तो सीजनल प्रोडक्ट्स जो हैं इज इक्वल टू फास्ट सेल्स या फास्ट कैश, और जो एवरग्रीन है वो है एक स्टेबल इनकम। थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रेटजी सेट करने में, एसईओ ये वो सारी चीज़ें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको एक स्टेबल इनकम देना शुरू कर देती है। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर वर्क करें, सीजनल भी और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। सो इफ़ यू गाइज आर रियली सीरियस अबाउट एटसी, देन आपको एक अपने प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बनाना चाहिए और उसकी अच्छी एसईओ करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस करें। जैसे ही इवेंट आने वाला होता है उससे आई थिंक 2 महीना पहले आपकी प्रोडक्ट जो है शॉप के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। एटसी खुद सजेस्ट करता है कि 60 to 90 डेज लगते हैं एक प्रोडक्ट समझ आने में एटसी को कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है। हाँ, इससे पहले भी सेल्स आना शुरू हुए थे, कुछ की 2-3 दिन में ही सेल्स आ जाती हैं, विदिन 24 आवर्स भी सेल आ जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है और सीज़न कौन सा है और कितना लोग उसको सर्च कर रहे हैं। सो ऐसी मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा एटसी की। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।